हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी सेपियंस एंड प्रतीक जैन दिस साइड। तो हम लोग भाई क्लास 11 की सीरीज कर रहे हैं राइट नाउ, राइट है ना। तो हम लोग इसमें पूरा सिलेबस करने वाले हैं। हमारी क्लासेस हर ईच है ना एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होती है ना 7:15 PM टू 8 PM, ठीक है। तो अभी हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन चल रहा है और आज हम उसमें लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, इन ए वे है ना। हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। दिस इज आवर 5th लेक्चर एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं ना। आई होप मेरी वॉइस वगैरह सभी को क्लियर आ रही होगी। अगर कोई इश्यू है तो बता दो, नहीं तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन है ना, विदाउट एनी डिले, राइट। हाँ, हेलो एवरीवन है ना। हेलो रमेश, करण, नितेश, कमलेश, लोकेश, सभी को हाय, सभी को हाय, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार अपना सेशन, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर तुमको भाई पढ़ना अच्छा लगता है ना, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है और तुम प्रॉपर मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो और तुम चाहते हो कि भाई तुम कोटा और दिल्ली के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ पाओ तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो तुम अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। हमारे बैचेस है ना। मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट में से क्लास 11 के लिए और 5th में से क्लास 12 के लिए। ये ईयर लॉन्ग बैच है। इसमें हम अक्टूबर तक पूरा सिलेबस करेंगे, सारी चीजें करेंगे, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। तो तुम लोग 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी प्लस का 36,000 का है। जब तुम ये कोड यूज करोगे फिजिक्स लाइव, राइट, तो तुमको ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 32,400 पड़ेगा, विच इज लाइक 1,350 रुपीज पर मंथ है ना। इसमें तुम्हें कंप्लीट एक्सेस मिलेगा प्लेटफॉर्म का है ना। तुम किसी भी टीचर से कोई भी चीज पढ़ सकते हो है ना। 12th के बच्चे 11th का भी पढ़ सकते हैं, 11th के 12th का भी पढ़ सकते हैं, जो ड्रॉपर वाले हैं वो दोनों पढ़ सकते हैं। सो राइट है ना। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ इसी कोड से तुमको प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलती है, राइट। सो दिस इज माई कोड है ना। ये कोड फिजिक्स लाइव है पर सब्सक्रिप्शन पूरा ही होगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ मिलेगा तुमको, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @NEET_physics। ये हम जो क्लास करते हैं इनकी जितनी भी पीपीटी वगैरह होती है वो सब कुछ तुम्हें यहीं पे मिलता है। मेरी बहुत सारी लाइव क्लासेस अनअकैडमी पर भी होती है, फ्री लाइव क्लासेस। आज 2 फ्री लाइव क्लासेस है, तो उनको भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं ना। पहली क्लास शायद 8:30 PM पे होगी ना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। आई ऑल्सो लव योर टीचिंग, वेरी गुड है ना, ठीक है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, तो अपन लोगों ने बाकी सब पढ़ लिया था। अपन लोग यूनिट्स ऑफ है ना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ने वाले थे, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे 1 सेकंड देना है यार, मुझे एसी थोड़ा सा कम करना है, मुझे पसीने आ रहे हैं ना, टेम्परेचर कम करना है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। ठीक है ना, चलो। तो देखो है ना, अपन को कन्वर्जन करना होगा ना, ठीक है। तो कुछ कन्वर्जन बहुत आसान होते हैं। जैसे मैं बोलूं 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो सभी लोग बता देंगे। 6th क्लास का बच्चा भी बता देगा भाई कि 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होते हैं। और बस यही चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है। पर ये बहुत ज्यादा सिंपल है ना। अब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम सिस्टमेटिक वे में किस तरह से हैंडल कर सकते हैं और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो अपन सीखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है, मैंने कहा ना, इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तुम्हारे नीट और एम्स दोनों में आते थे, अब नीट एग्जाम अकेला होगा उसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको बोलते हैं अपन यूनिट का कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। तो यहां पे तुमने एक चीज तो नोटिस करी है ना, इसको जैसे अपन N1U1 = N2U2 लिख सकते हैं ना। जैसे ग्राम किलोग्राम से छोटा यूनिट है, ग्राम किलोग्राम से छोटा यूनिट है, मतलब U2 इज लेस देन U1। तो देखो, जब यूनिट को छोटा करते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है। किलोग्राम के साथ 3 है और ग्राम के साथ 3000 है। जब मैंने यूनिट को छोटा करा तो नंबर बड़ा हो गया, है ना। तो वही चीज है, जब तुम U1 से U2 पे गए, तुमने अगर U को बड़ा करा है तो नंबर छोटा हो जाएगा, U को छोटा करा तो नंबर बड़ा हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना ना। तो ये इक्वेशन अपनी फॉलो होती है, N1U1 = N2U2, ठीक है। तो देखो, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, इन सबको कन्वर्ट करना आसान है। पर मैं बोलूं कि भाई फोर्स को कन्वर्ट करो, 1 न्यूटन में कितने सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, या फिर मैं कह सकता हूं कि एनर्जी का जैसे यूनिट होता है हमारा जूल, है ना, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, अर्ग में कन्वर्ट करो। या फिर मैं अपना, अभी कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, अपने मन से एक नया सिस्टम बना लेते हैं और कहते हैं उसमें कन्वर्ट करो। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो अपन को कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन को डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। मैंने कहा था ना भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत काम आता है, बहुत यूज की चीज है, इसकी कई एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो इसकी अपन अगली एप्लीकेशन पढ़े भाई, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मान लो ये जो भी है ना, अब ये कुछ भी हो सकता है। ये यूनिट तुम्हारा हो सकता है, तुम्हें फोर्स को कन्वर्ट करना हो, है ना,
जूल से फोर्स को न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना हो, या फिर एनर्जी को करना हो, या फिर किसी और चीज को करना हो, मोमेंटम को करना हो, प्लैंक्स कांस्टेंट को करना हो, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी को ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना हो, कुछ भी हो सकती है चीज, है ना। तो सबसे पहले अपन जो भी क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे पहली क्लास में आया, अभी उसकी नई क्लास है, तो देखो अभी इसकी जो पहले की 4 क्लासेस है उन सब की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, उनको अच्छे से देख लेना, तो हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी तुमको, ठीक है। पर तुम इस क्लास को भी फॉलो कर सकते हो, इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बता दूंगा, बाकी चीजें तुम्हें खुद से करनी होगी, ठीक है। चलो, तो अपन ने लिखा, मान लो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m पावर a l पावर b t पावर c, है ना। जैसे फोर्स के लिए हो जाता है m, है ना, l t-2, एनर्जी का हो जाता है m l2 t-2, है ना। तो उसका अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। चलो, मान लो अब इनमें से तुम्हें n1 तुम्हें पता है, इस यूनिट में तुम्हें पता है और इस सिस्टम में निकालना है, तो इसको डिवाइड कर दो, इन तीनों को इधर पे डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 को m2 से डिवाइड करा पावर a, l1 को l2 से डिवाइड करा पावर b, t1 को t2 से डिवाइड करा पावर c। तो अभी सब दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, सर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, फिजिक्स ऐसे कभी समझ में आती नहीं है, फिजिक्स आती है भाई एग्जाम्पल से समझ में। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और करके देखते हैं, उससे हमको क्लैरिटी मिलेगी कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। चलो, हाँ हाँ बेटा, बेसिक मैथ्स बिल्कुल फर्स्ट में से है ना, मतलब परसों से जो क्लास 11 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसमें हम बिल्कुल बेसिक मैथ से स्टार्टिंग करने वाले। इट इज ए न्यू बैच, हम बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ने वाले हैं अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। चलो, हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि भाई वैल्यू ऑफ अर्ग्स इन 1 जूल, एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं। तो पहले मैं तो ये बता देता हूं जूल और अर्ग क्या होता है, राइट। व्हाट इज जूल? जूल इज नथिंग बट एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, सबको पता है जूल क्या है भाई, है ना, एनर्जी का एसआई यूनिट, ठीक है। तो जूल मतलब क्या होता है तुम्हारा, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला भी अपन को पता है ना, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अपन ने पढ़ा था m l2 t-2, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो जूल को अपन क्या लिखते हैं एसआई यूनिट में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, ये भी अपन कर चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, अब व्हाट इज अर्ग्स, ये अर्ग्स क्या चीज है भाई, तो ये अर्ग्स क्या है देखते हैं ना। तो अर्ग्स इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग तुम्हारा सीजीएस यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सीजीएस में किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे ग्राम, मीटर की जगह क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, है ना, वो ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेकंड की जगह सेकंड लिख देंगे। पहले यहां पे देख लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हुई है। जूल एसआई यूनिट है तुम्हारा एनर्जी का, अर्ग क्या है, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलो, तो एनर्जी का अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया ना, अब अपन को कन्वर्ट करना है। तो अपना क्या था भाई, n1u1 इक्वल टू n2u2, तो लिखते हैं ना, जो चीज अपन को पता है उसको अपन n1 मान लेते हैं। तो 1 जूल पता है अपन को, 1 पता है, 1 जूल इक्वल टू n2 अर्ग्स, और उसने, है ना, एक सेकेंड है ना, तो उसने अपन से पूछा है कि कितने अर्ग्स होते हैं, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर, है ना, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अर्ग्स आर देयर, राइट। हाँ, तो n2 हमको निकालना है, मतलब हमको क्वेश्चन में पूछा गया भाई n2 निकाल के बताओ n2 कितना होगा। बहुत से लोगों को ये डेटा याद भी होगा ना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, याद होना में कुछ भी नहीं है, याद तो सब कर लेते हैं, निकालते कैसे वो आना चाहिए, क्योंकि याद है तो एक क्वेश्चन कर पाओगे, पर अगर निकालना आता है तो हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। अभी अपन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे ना, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल टू हमने n2 अर्ग मान लिया, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा था, ऐसे लिखा था ना, वही सारी स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, देखो, है ना। चलो, जूल मतलब क्या है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूल, जूल इज, है ना, तुम लिख सकते हो जूल को क्या लिख सकते हैं अपन ने, क्या लिखा था अभी अपन ने, है ना, देखो, m m1 l1 t1, और देखो l2 t2 ना, हाँ, तो ऐसा ही वाले को अपन ने 1 1 लिख दिया है ना, ठीक है। तो l की पावर 2 t की पावर -2 n2 इंटू अर्ग मतलब क्या होगा, इसको मान लो m2 मान लेते हैं, l2 t2, और पावर क्या है इसका, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, पावर 2 और -2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, तो तुम्हारा आ गया m1 डिवाइडेड बाई m2, है ना, पावर 1, l1 डिवाइडेड बाई l2, इसको नीचे ले गए, पावर 2, t1 डिवाइडेड बाई t2, पावर -2,
इक्वल टू N2। N2 ही तो निकालना था। तो मैं लग रहा होगा सर ये क्या लिख दिया, ABC क्या है? तो ये ABC समझे, ये ABC डायमेंशनल फॉर्मूला से आता है, जो अपन ने पिछली इतनी क्लासेस में सीखा है ना। स्टार्टिंग की आई थिंक सेकंड और थर्ड क्लास में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा था, तो वहां से अपन ने ये ABC लिखे हैं ना, ठीक है। तो वही आ गया। अब इसको रखना है। 1 वाला क्या है अपना, ये SI यूनिट वाला लिखना है अपन, है ना, और ये CGS वाला है। तो रखो अब इनकी वैल्यू। SI यूनिट में M1 कितना होता है तुम्हारा? व्हाट इज M1 इन SI यूनिट? मास क्या होता है SI यूनिट में? किलोग्राम। तो किलोग्राम रख दिया, देखो बिल्कुल आराम आराम से देखो, है ना। CGS यूनिट में क्या होता है भाई? ग्राम होता है मास का यूनिट, तो ग्राम रख दिया। चलो, लेंथ क्या होती है? मीटर यहाँ पे SI यूनिट में। CGS में क्या होती है भाई? सेंटीमीटर, पावर 2 चढ़ा दिया। SI में कितना होता है? सेकंड। CGS में क्या होता है? सेकंड, पावर -2। ये तुम्हारा N2 है। अच्छा, अभी यहां तक देखो, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, है ना। फिर मैं बाद में एक बार पूरा रिपीट भी कर दूंगा कि अपन ने करा क्या है, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे ना। चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो देखो अब अपन को क्या करना है, अपन को सेम चीज में कन्वर्ट करना है। तुम क्या कर सकते हो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, या ग्राम को किलोग्राम में कर दो, ये तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो, इट इज योर विश, है ना। पर तुम्हें इनको सेम चीजों में कन्वर्ट करना है, इनको तुम्हें सेम चीजों में कन्वर्ट करना है। तो चलो कन्वर्ट करते हैं ना, अपन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना। किलोग्राम में तुम कितने ग्राम लिख सकते हो? किलोग्राम में तुम कितने ग्राम होते हैं बताओ? 1000 ग्राम होते हैं। लिखो भाई, किलोग्राम इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1000 ग्राम। लिखो भाई, किलोग्राम में आ गए 1000 ग्राम, और नीचे 1 ग्राम ऑलरेडी है, लिख दिया। चलो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सबको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। लिखो भाई, तो आ गया 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है? नीचे अपना ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर है, लिख दिया, पावर 2, ठीक है। चलो, और देखो यार ये तो कटी गया, सेकंड सेकंड तो ऑलरेडी 1 है, सेकंड से सेकंड को काटा, 1 आ गया। 1 पावर -2, इट इज 1, राइट। 1 पे कुछ भी पावर चढ़ाओ 1 है, तो ये तो ऑलरेडी कट चुका है, ये अपना आ गया 1, ठीक है। अब देखो, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, इसलिए अपन ने सेम यूनिट्स में लिखा था, है ना। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो देखो अपना क्या निकल गया, अब सिर्फ नंबर्स बचे, और N2 एक नंबर है विच वी वांटेड टू, है ना, फिगर आउट। तो 1000 मतलब कितना हुआ? 10 पावर 3। 100 मतलब 10 पावर 2, उस पे भी पावर चढ़िए एक और 2, तो 10 पावर 2 इज 10 पावर 4। तो N2 हमारा निकल के आया 10 पावर 7, ये हमने निकाल लिया। आई होप सभी को ये चीज क्लियर होगी, आई होप सभी को क्लियर होगी, है ना। हाँ, ठीक है। चलो फिर से मैं करता हूं ना, फिर से बताता हूं, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं अपन ने करा क्या, है ना, ठीक है। तो अपन को पता करना था कि 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जूल और अर्ग क्या है। तो ये अपन को ऑलरेडी पता है, ये दोनों एनर्जी के यूनिट है। जूल एनर्जी का SI यूनिट है, एंड अर्ग एनर्जी का CGS यूनिट है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, ml2t-2, ये भी हमको पता है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वही लगाया, N1U1 इक्वल टू N2U2 लिखा। हमें N1U1 दिया था, हमें पता था 1 जूल हमको पता है, और उसमें कितने अर्ग्स होते हैं वो निकालना है, मतलब हमको N2 निकालना था, ठीक है। तो फिर अपन ने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, उसमें ABC की वैल्यू हमको पता है, A1 है, B2 है, C-2 है, हमने वही लिखा, है ना। 1 मतलब हमारे SI यूनिट है, 2 मतलब हमारे CGS यूनिट है, हमने इनको डिवाइड करा। अब हमने इसके बाद वैल्यूज रखी, है ना। SI यूनिट में मास होता है किलोग्राम, CGS यूनिट में मास होता है ग्राम, रख दिया। SI यूनिट में लेंथ होती है मीटर, CGS यूनिट में लेंथ होती है सेंटीमीटर, सेकंड। उसके बाद हमने क्या करा, सेम में, अब हमें इन्हें काटना है, अल्टीमेटली हमें सारे यूनिट काट देने हैं, तो हमें उन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आए, कट गया, ये आ गया तुम्हारा, अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आ गया 10 पावर 7। तो इट इज वेरी इजी, मतलब तुम फाइनली अपना आंसर पब्लिश कर सकते हो, कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग्स। इंडीड बहुत सारे बच्चों को याद भी होता है, ये याद भी रख सकते हो ना, पर अभी इंपॉर्टेंट याद रखना नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमने निकाला कैसे वो आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये ऐसा है, सच बताया कि ये चीज तो 9th-10th में भी तुम पढ़ते ही हो, मतलब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को हार्डली 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे ना। तो जो लोग सॉल्व कर सकते हैं उन्हें इतनी बड़ी मेथड करने की जरूरत ही नहीं है, वो दिमाग में सॉल्व कर देंगे, वो दिमाग में ही कर देंगे, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, पावर चढ़ी 10 पावर 7 आ गया। तो इस क्वेश्चन को करने में फ्रैंकली बोले तो 2 या 3 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए, और तुम्हें इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो लोग कर सकते हैं ना, कुछ है ना, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सीखने की जरूरत भी नहीं है ना, मतलब देखते ही वो, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस, राइट, है ना।
मतलब ये खुद से कर सकते हैं, बचपन में सीखते हैं हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो जिनको जरूरत नहीं है वो सारे क्वेश्चन के लिए उनको इतनी बड़ी मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो 2 सेकंड में सॉल्व कर ले। पर मैंने फिर ये भी देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं आता है और उनको सीखने में भी दिक्कत आती है। तो जिन बच्चों से तुरंत कन्वर्जन नहीं हो रहा है वो इस प्रॉपर मेथड को फॉलो करें ना, एटलीस्ट स्टार्टिंग में इस मेथड को फॉलो करें। जब वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो वो अपने आप उनका दिमाग इस चीज को फास्ट सॉल्व करने लगेगा। पर जिन लोगों से सॉल्व नहीं होता, स्पेशली मैंने उन बच्चों के लिए इतने आराम आराम से बताया है ताकि कोई डाउट ना रह जाए हमने करा क्या है। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, जिनको नहीं आता था बिल्कुल है ना, इसीलिए मैं बिल्कुल, मेरा टारगेट होता है हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए क्लास में ना। अगर मेरे 100 बच्चे बैठे तो 100 के 100 बच्चे सेटिस्फाइड होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए ना। हम उसी हिसाब से फिजिक्स पढ़ते हैं ना। मेरा एक्सपर्टीज भी वही है कि नीट के हर एक बच्चे को फिजिक्स समझाना और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना, हर एक बच्चे से सॉल्व करवाना ना। नीट की फिजिक्स इतनी आसान है, अगर तुम प्रॉपर 2 साल पढ़ते हो ना, है ना, और तुम्हें कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ नोट सफिशिएंट है, यू विल गेट 160+, यू विल गेट 160+, देयर आर वेरी हाई चांसेस। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन करते हैं ना। चलो, वैल्यू ऑफ डाइन इन 1 न्यूटन, बिल्कुल सेम है। न्यूटन क्या है भाई, न्यूटन अपना बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट है ना। आ जाओ, जिनको आता है वो अपना ट्राई कर सकते हैं, मैं फटाफट यहां पे लिख रहा हूं ना। न्यूटन मतलब क्या है अपना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन इज नथिंग बट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या होता है भाई तुम्हारा, सीरियस है ना, डाइन। व्हाट इज योर डाइन, डाइन क्या होती है भाई, डायन, डाइन, व्हाटएवर, इट इज योर सीजीएस यूनिट, इट इज योर सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो एक डाइन कितना हो जाएगा, 1 डाइन इज नथिंग बट, किलोग्राम की जगह ग्राम लिखेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ना, अब करने वाला तो दिमाग में यही कर देगा यार, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिखो, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखो, 10 पावर 5 आ गया, आंसर तो तुरंत निकल जाता है। पर ठीक है, अपन इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे ना, अपन इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगेन अपन ने वही लिखा है ना, है ना, है ना, n1u1 इक्वल टू n2u2। पर अपन पिछली बार से थोड़ा सा जल्दी करेंगे इस बार। पिछली बार तो अपन ने बिल्कुल डिटेल में करा, इस बार थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तुम्हें नीट एग्जाम देना है। देखो जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बोर्ड में तो पूरा डिटेल में लिखना है, याद रखना, बोर्ड में तो डिटेल में लिखना है। बोर्ड में तुमने एक लाइन में आंसर लिखा, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, पर जब नीट एग्जाम में आएगा यार, वहां तो ऑप्शन आएंगे ना, वहां तो तुम्हें फटाक से आंसर मारना है, वहां थोड़ी ना समय की बर्बादी करनी है। तो अब अपन उसके हिसाब से, अपन दोनों चीजों के हिसाब से पढ़ते हैं ना। जब क्लास में आओगे, अगर अनअकैडमी प्लस पे आते हो, तो हम नीट और बोर्ड्स भी पूरा, मतलब बोर्ड्स एनसीईआरटी भी पूरी कवर करते हैं और नीट के हिसाब से भी सब कुछ करते हैं। प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को हम क्लास के अंदर ही सॉल्व करते हैं ना। हाँ, तो n1u1 इक्वल टू क्या है हमारा, n2u2। तो n1 कितना है, जल्दी से बताओ, कमन कमन, n1 कितना दिया भाई तुम्हें, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। चलो तो यहीं पे लिख दो, अब देखो कन्वर्जन यहीं पे कर देंगे। किलोग्राम मतलब क्या है, जल्दी बताओ, 1 किलोग्राम मतलब क्या है, न्यूटन मतलब क्या है, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। चलो ऐसे पावर करके यहां लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। n2 डाइन मतलब क्या है, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। चलो अब डिवाइड कर दो यहां पे, तो तुम्हारा आ गया, बन तो है ही, किलोग्राम बाय ग्राम, मीटर बाय सेंटीमीटर। बात वही है यार, अभी लिखो बाद में लिखो, बात वही है। और ये तो कट ही रहा है, ये तो कट रहा है सीधा सीधा, लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, इक्वल टू n2। 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और ग्राम इज ग्राम। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, एंड दिस इज अगेन सेंटीमीटर, कट गया, इक्वल टू n2। तो देखो कितना आया, 10 पावर 5 इक्वल टू n2। तुम्हारे n2 के वैल्यू 10 पावर 5 आ गई। मतलब अल्टीमेटली तुम आंसर लिख सकते हो अपना कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन होते हैं। ये याद भी रख सकते हो, बट कन्वर्जन करना आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर किसी को डाउट है तो बताओ भाई, है ना, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। अभी भी अपन ने डिटेल में करा है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पर फिर भी डिटेल्ड सॉल्यूशन है वहां, है ना, वरना तो दिमाग में कर दो, सॉल्व तो दिमाग में हो जाए। हाँ ठीक है। व्हाट इज सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। बेटा पुरानी क्लासेस देखना, अब देखो जिन्होंने अगर पुराने 4 लेक्चर नहीं करे उनको 100% समझ में नहीं आएगा ना, समझ में आएगा पर 100% नहीं आएगा। जैसे तुम पुराने 4 लेक्चर देखोगे यूनिट्स एंड डायमेंशन के, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि पुराने लेक्चर्स अच्छे से जाके देखो। कोई डाउट नहीं है शालिनी, वेरी गुड, है ना, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो चलो। अब ये हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, ये हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलो करते, कोई इशू नहीं है ना। हाँ, इस क्वेश्चन पे सारे बच्चे ध्यान देना। हमने क्या करा,
in a particular system of unit, if the unit of mass is 2 kilogram, unit of length is 10 centimeter and unit of time is half minute, then 20 joules corresponds to how many units in the new system? हमने क्या करा, हमने कहा भाई हम SI की बात नहीं मानेंगे, हम CGS की बात नहीं मानेंगे, हम MKS की बात नहीं मानेंगे, हम तो भाई अपना एक नया सिस्टम बनाएंगे। हमने कहा हम अपना एक नया सिस्टम ऑफ बनाएंगे भाई, है ना, अपना यूनिट्स का हमने एक नया सिस्टम बनाया। हमने कहा भाई हमारे सिस्टम में मास का यूनिट ना तो किलोग्राम है ना ग्राम है, हमने कहा हम कुछ अलग ही करेंगे, अपने इस नया सिस्टम का नाम दे देते हैं ना, जैसे लोगों ने नाम रखा है SI CGS, अपन अपना कुछ नया नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस न्यू सिस्टम, कुछ भी नाम दे देते हैं इस न्यू सिस्टम को, है ना, लेट्स कॉल दिस न्यू सिस्टम एवेंजर्स, राइट। भाई हमारे हाथ में, हमने बनाया, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो लेट्स कॉल दिस न्यू सिस्टम एवेंजर सिस्टम, है ना। अब इस एवेंजर सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है ना, ये अपना नया सिस्टम है, इसका नाम है एवेंजर्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो इसमें हम लोगों ने भाई, हमने कहा हम कुछ नया करेंगे, तो नया करने में हमने कहा भाई हम मास का यूनिट 2 किलोग्राम मानेंगे, ना किलोग्राम ना ग्राम, हमारा यूनिट है 2 किलोग्राम। हमारी लेंथ का यूनिट क्या है, ना तो सेकंड है ना मिनट है ना घंटा है ना दिन है ना साल है, हमारा टाइम का यूनिट है आधा मिनट। हमारा लेंथ का यूनिट कितना है, लेंथ का यूनिट है 10 सेंटीमीटर, तो अपन ने बिल्कुल अलग ही माना है। और फिर हमने कहा अब बताओ बेटा हमारे जो तुम्हारा SI यूनिट का जो जूल होता है, एनर्जी का यूनिट 20 जूल में हमारे नए सिस्टम का कितना होगा ना, ठीक है। तो व्हाट इज जूल, जूल है तुम्हारा SI यूनिट, जूल इज व्हाट इज जूल, है ना, तुम्हारा जूल क्या है भाई यहाँ पे, है ना, तुम्हारा जूल है ना SI यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट, है ना। इसको अच्छे से लिखते रहो, थोड़ा डिटेल में लिखते हैं इसको कैसे करेंगे देखते हैं ना। तो जूल इज योर यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट, ठीक है, इन SI सिस्टम, है ना, इन SI यूनिट्स, ठीक है। और इस नए, है ना, जैसे बताएं SI यूनिट में एनर्जी के यूनिट को जूल बोलते हैं, हमारा नया सिस्टम है एवेंजर्स, है ना, तो इसमें अपन एनर्जी के यूनिट को कुछ रख लेते हैं ना, लेट्स कॉल इट थानोस, राइट, लेट्स कॉल इट थानोस, ठीक है। तो हमने थानोस क्या, हमने कहा भाई हमारा जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, राइट, है ना, हमारा जो नया सिस्टम है यूनिट का, जिसको अपन एवेंजर सिस्टम बोल रहे हैं, उसमें एनर्जी के यूनिट को अपन क्या बोल रहे हैं, थानोस, ठीक है, लेट्स कॉल इट थानोस, ठीक है। तो व्हाट इज थानोस, थानोस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, थानोस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एवेंजर्स सिस्टम, है ना, जो अपन ने नया सिस्टम बनाया, एवेंजर्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, देखो समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है भाई 20 जूल इक्वल टू हाउ मेनी, 20 जूल इक्वल टू हाउ मेनी थानोस, है ना। जैसे पूछा था ना पिछली बार 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, वैसे ही पूछा भाई 20 जूल में कितने थानोस होंगे, ठीक है। तो अपन को निकालना है, तो अगेन अपन वही लगाते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा जल्दी करें। हाँ भाई एनर्जी का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2, राइट। इसको अब थोड़ा जल्दी लिखते हैं, 20 M1/M2 L1/L2 T1/T2, है ना, जो पिछली बार करा था बिल्कुल वैसा ही है। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पिछला क्वेश्चन जाके देखना है ना, यही करा था, ठीक है। ABC अपन ने यहां से निकाल दिया डायमेंशनल फॉर्मूला से, ठीक है। चलो अब देखो 1 वाले क्या है तुम्हारे, जूल मतलब SI यूनिट, और ये 2 वाले क्या है, थानोस मतलब एवेंजर्स यूनिट, राइट। हाँ तो तुम्हारा क्या आ रहा है निकल के, देखो मास मतलब कितना है ना, SI यूनिट में मास क्या होता है, किलोग्राम। हमारे नई यूनिट में मास कितना है, कितना है नई यूनिट में मास, 2 किलोग्राम, राइट। एवेंजर यूनिट में मास कितना है, 2 किलोग्राम, रख दिया, है ना। हमारे SI यूनिट में लेंथ का यूनिट होता है, SI में लेंथ का यूनिट है मीटर, एवेंजर में लेंथ का यूनिट कितना दिया है भाई तुम्हें, 10 सेंटीमीटर, रख दिया भाई 10 सेंटीमीटर रख दिया, और पावर 2 है, बस रखते जाओ, कुछ नहीं रखते जाओ, हो जाएगा काम, है ना। SI यूनिट में टाइम कितना होता है भाई, सेकंड। एवेंजर्स यूनिट में टाइम कितना है तुम्हारा, हाफ मिनट। देखो बिल्कुल आराम से कर रहे हैं ताकि हर एक बच्चा समझ सके ना, बस दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है वो यही है। अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई तो फिर तुम्हें कोई डाउट बचेगा नहीं, ठीक है। हाँ चलो अब मजा आ रहा है, चलो वेरी गुड, है ना, चलो अच्छी बात है, चलो डन। अब देखो क्या करना है ना, अब अगली स्टेप क्या होती है इसके बाद, सेम चीज में कन्वर्ट करो, या तो अब देखो किलोग्राम तो वैसे ही कट गया, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। अब या तो सेकंड को मिनट में लिख दो या मिनट को सेकंड में लिख दो, काम हो जाएगा। यही तो करते हैं अगली स्टेप। तो सब कुछ बहुत आसान है, अगर तुम सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो सब कुछ बहुत आसान है। ये तुम्हारा आ गया हाफ इंटू मीटर, मतलब कितना होता है बताओ, 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना है 10 सेंटीमीटर, पावर 2, पावर नहीं भूलना है ना, सेकेंड, और 1 मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकेंड्स, पावर -2, चेक में पावर अपनी मिस हो गई थी ना, हाँ पावर -2, देखो इक्वल टू n2। देखो भाई कितना आसान है, कुछ भी नहीं करा, देखो वही करा कि फिर उसको सेम चीज में कन्वर्ट करा ताकि कट जाए यूनिट, यूनिट को काटना होता है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, तो सारे यूनिट कट गए। अब अपने पास सिर्फ नंबर्स बचे हैं, ठीक है। चलो एक 0 से एक 0 कटा, चलो हाँ भाई ये कि तुम्हारा कितना रहा है 30 आ रहा है, देखो है ना, इसको काटोगे तो क्या आ रहा है 30, और पावर माइनस में तुम्हें पता है ना, जब पावर नेगेटिव होती है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, ये चीज सभी को पता होगी। तो अल्टीमेटली अपना n2 कितना निकल के आ रहा है बताओ, n2 आया 20 इंटू 1/2 इंटू 10, 10 पावर 2 कितना होता है जल्दी बताओ, 10 पावर 2 इज 100 है ना, चलो इंटू 30, देखो 30 पे पावर -2 है ना, 1/30 पावर -2 को पता है ना क्या लिख सकते हैं, अरे भाई 1/30 पावर -2 को 30 पावर 2 लिख सकते हैं, एंड 30 इंटू 30 इज नथिंग बट 900। आई होप ये वाली चीज सभी को समझ में आ रही होगी, इट इज नथिंग बट 900। चलो है ना, तो क्या आ गया अल्टीमेटली हमारा आंसर, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2 से काटा तो 10 आ गया। तो देखो n2 कितना आ रहा है तुम्हारा 9 इंटू 5 0 आ रहा है, 9 इंटू 10 पावर 5, n2 की वैल्यू निकाल दी। मतलब 20 जूल में कितने थानोस हैं, इन 20 जूल देयर आर 9 इंटू 10 पावर 5 थानोस। सो थानोस इज सच ए स्मॉल यूनिट है ना, मूवी में इतना पावरफुल था, यहां पर इट इज सच ए स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। 20 जूल में इतने सारे 9 लाख, 20 जूल में 9 लाख थानोस है, बताओ। किसी को डाउट है तो बोलो, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा जा सकता है, और पूछा गया है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, पूछा गया है इंडीड, है ना। अगर ये आ गया तो बाकी सब आ जाएगा। अगर किसी को कहीं भी डाउट है तो मुझे फटाक से बताओ, अगर कहीं भी डाउट है फटाक से बताओ। हाँ भाई मजा आ गया, वेरी गुड है ना, ठीक है। अच्छा देखो, जिन लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया, देखो कुछ नहीं करना, इट इज वेरी इजी। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाएगा, कुछ को थोड़ा समय लगेगा, इट्स ओके, हम सभी लोग अलग अलग होते हैं ना। तो कुछ नहीं करना, देखो ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा ना, इसको बस एक बार और देखना। देखो मैं भी जब पढ़ता था मुझे भी घर जाके रिवाइज करना होता है, हर एक इंसान को रिवाइज करना होता है। कुछ लोग 15 मिनट में रिवीजन कर लेते, कुछ लोगों को 2 घंटे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अबे नीट एग्जाम बहुत आसान है, सबको 160 प्लस ही लाना है, 160 प्लस लाना है, बस ये ध्यान रखो ना। तो घर पे जाके इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, वीडियो फिर से देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, गारंटेड, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। सो इजी, वेरी गुड है ना। चलो चलो 1994 का एक क्वेश्चन है, करो चलो, है ना। ये नीट 1994 में आया था ना, ठीक है, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। देखो जिस तरह का क्वेश्चन अपन ने करा बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा इसको होमवर्क में दे दूं, इसको होमवर्क में कर लोगे, जो अपन ने करा बिल्कुल वैसे ही इसका आंसर बता देता हूं ना। होमवर्क में ले लो इस क्वेश्चन को, घर पे जाके करना, ठीक है। क्योंकि फिर अभी अपन को एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, आज हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म, ठीक है। चलो चलो है ना, इसको घर पे करना, इसका आंसर भी दिया है ना, ठीक है। चलो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना, ठीक है। इसके बाद अगली क्लास में फिर अपन को एरर्स भी पढ़ना है ना, एरर्स पढ़ेंगे वगैरह, ये सब चीजें देखेंगे, है ना। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो तो एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस इन नीट, है ना। नीट एग्जाम में देखो मैंने कहा था कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से डायरेक्टली तो तुम्हारा एक आध क्वेश्चन आता है, पर इनडायरेक्टली 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब ये बहुत पावरफुल चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है और बहुत पावरफुल चैप्टर है ना। इनडायरेक्टली तुम 3-4 क्वेश्चन कर सकते हो इससे, कैसे, चलो देखते हैं ना। तो एक क्वेश्चन है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट विद ए कांस्टेंट रेट अल्फा एंड देन रिटार्ड्स विद ए कांस्टेंट रेट बीटा, अल्फा बीटा एक्सेलरेशन, है ना, ठीक है। एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट इफ द टोटल टाइम टेकन इज टी, टीज टाइम, ठीक है। हमें इतना पता चला बस, है ना। हमको क्या क्या पता चला, अल्फा बीटा एक्सेलरेशन है तो इनके यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टीज टाइम इसका यूनिट होगा सेकंड, इतना पता चला। देन द मैक्सिमम वेलोसिटी अलाउड बाय द कार इज, देखो ना,
तो देखा जाए तो क्वेश्चन देखने में कौन से चैप्टर का लग रहा है, काइनेमेटिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन। तुम कहोगे सर ये क्यों करवा रहे हो सर, ये तो हमने पढ़ाई नहीं है सर, इसको क्यों करवा रहे हो। अभी देखो ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखने में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, देखने में लगेगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, देखने में लगेगा रोटेशन का, असलियत में यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें काइनेमेटिक्स नहीं आती होगी कुछ लोगों को, अभी अपन ने पढ़ी तो है नहीं, अपन पढ़ेंगे, अभी तो नहीं आती ना भाई, अभी तो नहीं आती ना हमको, पर अपन बिना उसके भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखते कैसे है ना, ठीक है। तो देखो अपने पास 4 ऑप्शन है, हमको ये पता है भाई कुछ भी हो जाए 4 में से एक ऑप्शन तो सही होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, वेलोसिटी। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि भाई वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। मुझे इतना पता है वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, चलो तो अपन यूनिट निकालेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, इन चारों के यूनिट निकालेंगे। अपन काइनेमेटिक्स नहीं लगाएंगे, अपन मोशन इन वन डायमेंशन नहीं लगाएंगे, अपन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, अपन यूनिट्स में खेलेंगे। अपन क्या करेंगे, यूनिट्स में खेलेंगे। हाँ चलो, तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा एक्सेलरेशन है ना। अरे ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है बीटा, यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, हमें सिर्फ यूनिट्स की बात करनी है। अल्फा प्लस बीटा का यूनिट क्या होगा, अरे भाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, मान लो ये अल्फा ये बीटा, कितना आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नंबर से मतलब नहीं है, यूनिट से मतलब है। यूनिट कितना आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो एक्सेलरेशन का यूनिट है ना। यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और यहां पे क्या है, टाइम। क्या आया तुम्हारा यूनिट, बताओ, यूनिट निकालो तुम, बस यूनिट में खेलो। टाइम बाय एक्सेलरेशन, टाइम मतलब सेकंड, एक्सेलरेशन मतलब कितना है, एक्सेलरेशन मतलब कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आया, सेकंड क्यूब बाय मीटर। मुझे ये बताओ, क्या वेलोसिटी का यूनिट सेकंड क्यूब बाय मीटर हो सकता है क्या, ये बताओ भाई, क्या वेलोसिटी का यूनिट सेकंड क्यूब बाय मीटर हो सकता है, नहीं भाई, वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकंड होता है। तो मुझको ये नहीं पता कौन सा आंसर सही है, पर मुझे ये पता है भाई ए तो डेफिनेटली गलत है, ए तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि ए का यूनिट सेकंड क्यूब पर मीटर, भाई वेलोसिटी पूछा है ना क्वेश्चन में यार, यूनिट तो मीटर पर सेकंड होगा ना, तो ये तो डेफिनेटली गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का स्क्वायर, एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अरे मैं यूनिट के हिसाब से लिख रहा हूं ना, यूनिट लिख रहा हूं बस, है ना। हाँ, टाइम कट गया, क्या आया, एक्सेलरेशन इंटू टाइम, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब ये मत करना कि मीटर पर सेकंड आ गया तो मार के आगे बढ़ गया, नहीं नहीं, यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब है ये सही हो सकता है, पक्का सही नहीं है, हो सकता है सही, इसे होल्ड पे रखेंगे, इसको होल्ड पे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सही हो सकता है गलत हो, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं, एक्सेलरेशन स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन स्क्वायर, एक्सेलरेशन स्क्वायर, एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्क्वायर इंटू टाइम, इसका यूनिट क्या आया, सेकंड। मुझे बताओ क्या स्पीड का यूनिट सेकंड हो सकता है, नहीं हो सकता, गलत। सिमिलरली यहां पर भी वही आएगा, एक्सेलरेशन स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन, सेकंड आ जाएगा अल्टीमेटली, डी भी गलत। हमने कुछ नहीं करा, हमने बस यूनिट्स निकाले चारों ऑप्शन के, है ना। अभी तुमको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, असलियत में इसमें 1 या 1.5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, देख के निकल जाएंगे कि एक्सेलरेशन दिख जाएगा, एक्सेलरेशन भाई टाइम बाय एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं होता, एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी होता है, यहां पे तो सिर्फ सेकंड बच रहा है, ये तो वेलोसिटी नहीं है। तो 4 में से 3 ऑप्शन हमने गलत कर दिए, और भाई एक ऑप्शन तो सही होगा ना, हमें नहीं पता ये पक्का सही है नहीं, पर क्योंकि 4 में से एक ऑप्शन को तो सही होना है, और ये 3 गलत हो गए, और इसका यूनिट भी तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका यूनिट मैच कर गया, 3 गलत मतलब यही सही आंसर है। ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में जब बैठे हो ना एग्जाम हॉल में, वहां पे ईगो वीगो नहीं, वहां पे पूरा सॉल्व नहीं करना, तुम्हें आंसर मिल गया मारो आगे बढ़ो, तुम्हें आंसर मिल गया ना खत्म, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नंबर मैच करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। जब अपन मोशन इन वन डायमेंशन पे जाएंगे तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, एक्चुअल फिजिक्स लगा के सॉल्व करेंगे, पर मैं दिखा रहा हूं कि अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पे किस तरह से समय बचाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने हैं हमको। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड है ना, ठीक है, वेरी गुड, चलो गुड है ना। तो अपना भाई देखो यहाँ पे यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म हो गया, मेरा टाइम भी खत्म हो गया। तुम चाहो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस में आ सकते हो अनअकैडमी पे, है ना, 8:30 PM पे है ना, आ सकते हो। उसकी लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना @NEET_physics। और देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक होगी,
उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना ताकि मेरी जो भी क्लासेस हो तुम्हें पता चल जाए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अनअकैडमी सेपियन के, ठीक है। और साथ ही साथ है ना अनअकैडमी का भी टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीपीटी तुम्हें मिल जाएगी इस टेलीग्राम पे, चिंता मत करना। और बाकी अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, फर्स्ट मई को जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 11 का, तुम उसमें पढ़ना चाहते हो, प्रॉपर 2 ईयर पर्सनल गाइडेंस में आके पढ़ना चाहते हो जहां पे होमवर्क होता है, हर एक क्वेश्चन क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर का, प्रॉपर होमवर्क मिलता है, डिस्कशन होता है, बहुत सारी डाउट क्लासेस होती है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब है ना कंप्लीट पैकेज है ना। तुम अगर चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ो, यू कैन ज्वाइन, है ना। यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी प्लस फॉर 2 ईयर्स, इट विल ओनली कॉस्ट यू 32,400 में 2 साल, तीनों सब्जेक्ट और उसके साथ सब कुछ, नो हिडन चार्जेस। द कोड इज फिजिक्स लाइव, ये मेरा कोड है, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है मेरा कोड यूज करो, फिजिक्स लाइव। याद रखना सिर्फ इसी कोड से प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलती है, किसी और कोड से नहीं मिलती। ठीक है गाइस, बाय बाय, सी यू। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगली क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।